आज फिर हम ईरान और इजराइल के युद्ध पर बात करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने चरम पर है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की ताकत, दूसरी तरफ ईरान की जिद और उसका परमाणु प्रोग्राम। क्या यह युद्ध ईरान के पतन की शुरुआत है? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कट्टरता को खत्म कर देंगे? आइए तथ्यों के साथ इस जंग का विश्लेषण करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 20 जून 2025 को इजराइल और ईरान की जंग 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इजराइल ने तेहरान और ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से जवाबी हमले किए, जिसमें तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के आसपास भी मिसाइलें गिरी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ने भले ही मिसाइलों को रोक दिया हो, लेकिन ईरान की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि उनका निशाना अब ईरान की लीडरशिप पर है, खासकर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का। वहीं खामनेई ने जवाब दिया है कि उसकी मौत से जंग नहीं रुकेगी, उसकी मौत से जंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और कोई समझौता तभी होगा जब इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन पर अपनी नीति बदले। लेकिन क्या यह सिर्फ समय टालने की रणनीति है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में इजराइल के सबसे बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा, हमारा ईरान के आसमान पर पूरा कब्जा है। ट्रंप ने 60 दिन पहले ईरान को परमाणु डील के लिए समय दिया था, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया। अब ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान पर सैन्य कार्रवाई के फैसले ले सकते हैं। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि ट्रंप कूटनीति चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि खामनेई को निशाना बनाने की योजना पर अमेरिका ने वीटो लगाया, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध भड़क सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका कमजोर है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 9 सैनिकों के बेड़े तैनात किए हैं और अमेरिका ने पहले ही ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल की मदद भी की है। इस युद्ध में दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के समर्थक, दूसरी तरफ ईरान के समर्थक। और भारत में कुछ यूट्यूबर्स और तथाकथित लिबरल बुद्धिजीवी खुलकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि इजराइल कमजोर पड़ रहा है और ईरान की जीत तय है, यानी कि अभी से उन्होंने ईरान को जीता हुआ घोषित कर दिया है। लेकिन यह कितना सच है? भारत ने पहले ही ईरान से तेल और गैस के आयात को सीमित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने भारत का साथ दिया था, जबकि ईरान चुप रहा। फिर भी कुछ लोग जो भारत के लोग हैं, ईरान की बड़बोली बयानों को सच मान रहे हैं और उनको अपने प्लेटफॉर्म पर बयां भी कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी ये भूल जाते हैं कि इजराइल की सैन्य ताकत और अमेरिका का समर्थन ईरान के मुकाबले कहीं भारी है। भारत सरकार ने भी 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकाला है, जो दिखलाता है कि भारत इस युद्ध में तटस्थ और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि वह सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल डिपो और सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त सी होती जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्ध न केवल ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कट्टरता के प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। यानी कि इस्लाम का खत्म होने का शायद समय नजदीक आता जा रहा है। इस युद्ध से आप एनालिसिस कर सकते हैं।
खामनेई के भतीजे महमूद मोराद खानी ने ये भी कहा है कि इस्लामिक गणराज्य का पतन ही शांति का रास्ता है। ये खामनेई के भतीजे के बयान है। क्या ये वाकई मिडिल ईस्ट में एक नए युग की शुरुआत है, जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर इस क्षेत्र को स्थिर करेंगे? मित्रों, यह युद्ध सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि एक वैश्विक बदलाव का प्रतीक है। इजराइल और अमेरिका की ताकत के सामने ईरान की बयानबाजी और आक्रामकता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। भारत को भी इस युद्ध में तटस्थ रहते हुए अपने हितों की रक्षा करने की योजना बनानी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या यह युद्ध मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कट्टरता को कमजोर करेगा या इस्लाम को का समूल नाश करने का यह कारण बनेगा? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।